नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली। आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरों की। पूरे जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर हो रही हर हलचल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली खबर चुनावी रण से आ रही है। बड़गाम में आज अवामी इत्तेहाद पार्टी ने एक बड़ी जनसभा की। सभा में पार्टी नेता अबरार रशीद, जो कि जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद के बेटे हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अबरार रशीद ने कहा, अगर 1987 के चुनाव में धांधली नहीं होती तो आज सैयद सलाउद्दीन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होते। उन्होंने कहा कि उस चुनावी धांधली ने कश्मीर की सियासत की दिशा ही बदल दी थी और घाटी को अशांति की ओर धकेल दिया। दूसरी खबर अबरार रशीद पर उमर अब्दुल्ला के हमले की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर किसी को 200 यूनिट चाहिए तो मीटर लगवाना पड़ेगा, अगर फायदा नहीं चाहिए तो ना लगवाएं। कल बिजली बिल बढ़ेगा तो कोई छूट नहीं मिलने वाली है। 87 से कितने साल हो गए, तब तो जिस शख्स ने तकरीर की थी वो तो पैदा भी नहीं हुए थे। उनके वालिद साहब शायद स्कूल में थे। उन्होंने कहा था कि बारामूला सीट जीतने के बाद उनके वालिद छूट जाएंगे, रिहा हो जाएंगे। 87 के बाद उसकी बात ना करें, पिछले साल की बात करें बारामूला की नुमाइंदगी के लिए, तो हमने चौधरी रमजान साहब को राज्यसभा भेजा। क्यों ना, आपको 200 यूनिट नहीं चाहिए? कल को जब आपका बिजली का बिल बढ़ जाएगा एग्रीमेंट पे, उसके लिए आप किसको कसूरवार ठहराओगे? मैं तो चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग मीटर लगाएं ताकि कम से कम वो 200 यूनिट्स का फायदा ले। अगर आपको 200 यूनिट का फायदा नहीं चाहिए तो ठीक है ना, कल को आपकी बिजली की बिल बढ़ेगी, आपको बिजली पे कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। ये याद रखिए ना। सुनिए ना, सुनिए, कोई क्राइटेरिया नहीं ना। अगर आपको बिजली पे कंसेशन चाहिए आप मीटर लगाइए। अगर आपको बिजली पे कंसेशन नहीं चाहिए, अगर आप मार्केट रेट पे बिजली जो है बिल भरने के लिए तैयार हो, ठीक है ना, मत भरिए, मत लगाइए मीटर, मुझे कोई एतराज नहीं है। कितने साल हो गए, तब तो जिस शख्स ने ये तकरीर की थी वो पैदा भी नहीं हुए थे। शायद उस वक्त उनके वालिद साहब स्कूल में थे। अब इस पे ना बार बार कोई बात करने, अब कोई नई बात करे ना। वो उन्होंने तो कहा था कि बारामूला की सीट जीतने के बाद उनके वालिद साहब रिहा हो जाएंगे। उनके वालिद साहब की रिहाई के लिए उन्होंने वोट मांगे थे। फिर क्या हुआ? बारामूला को एमपी मिला ही नहीं। वो कमी दूर करने के लिए हमने चौधरी मोहम्मद रमजान साहब को राज्यसभा भेजा ताकि कम से कम शुमाली कश्मीर की वहाँ नुमाइंदगी हो, क्योंकि आज पार्लियामेंट में शुमाली कश्मीर की कहीं से नुमाइंदगी नहीं हो रही है। तो 87 की बात छोड़िए ना, अब वो पिछले साल की बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज बड़गाम में भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने आगामी उपचुनाव के लिए जमकर प्रचार किया। बड़गाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार आगा सैयद महमूद के समर्थन में किया गया ये प्रचार। अगली खबर की बात करते हैं। श्रीनगर में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बड़गाम और नगरोटा उपचुनाव में जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लंबित कार्यों को पूरा कर रहे हैं और लोगों की सुविधा के लिए जल्द ही सड़कों और पुलों की मरम्मत होगी। उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि जिस दिन नतीजे आएंगे पता चलेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार दोनों सीट पर विजय हुए हैं। वहाँ कितनी बड़ी रैली हुई, उससे पहले मेरे भी कम से कम 8-10 जलसे वहाँ उस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए हैं। तो इसलिए नगरोटा और बड़गाम हम दोनों जीतेंगे और मैंने आपको उसमें भी कहा था कि ये दोनों बाई इलेक्शन जो हैं हम जीतेंगे और हमारे जो कैंडिडेट हैं वो जीत के असेंबली में बैठेंगे। इसलिए आप भरोसा रखिए, अब तो थोड़े दिन रह गए हैं। अगली खबर की अगर बात करें तो वो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से है, जहां पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है, जिसे ऑपरेशन पिंपल का नाम दिया गया है। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है, लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। इलाके में और भी आतंकियां होने की आशंकाएं जताई जा रही है। यही वजह है कि अभी तक सेना कुपवाड़ा के चप्पे चप्पे को खंगालने में लगी है। मारे गए दोनों आतंकियों की बात की जाए तो उनके शव बरामद कर दिए गए हैं और उनकी उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन पिंपल के तहत आतंकियों के खात्मे के लिए यहां पर हर तरफ तलाशी अभियान अभी भी चलाया जा रहा है।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर कश्मीर घाटी से है, जहां पर देश विरोधी तत्वों के खिलाफ चल रहे अभियान में अब पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां ड्रोन से निगरानी की जा रही है। गांदरबल में पुलिस और सुरक्षा बलों ने बड़ी छापेमारी की। सुरक्षा बलों ने 59 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। इस कड़ी में पहली बार संदिग्ध घरों पर ड्रोन से सर्विलांस की जा रही है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में भी रेड्स चल रही हैं और ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ है जो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के संपर्क में हैं। श्रीनगर पुलिस ने जिले भर में सिम कार्ड वेंडर्स की जांच अभियान शुरू किया है। इसका मकसद है सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल, फर्जी पहचान और आतंकी और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाना। पुलिस की टीमों ने सभी जोन में 50 से ज्यादा वेंडर्स की जांच की है, जिसमें केवाईसी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर जोर दिया गया है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो लोग सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। जम्मू कश्मीर में 11 नवंबर को बड़गाम और नगरोटा सीट के उपचुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। नगरोटा के जिंद्रा में बीजेपी की भव्य रैली हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, सांसद जुगल किशोर शर्मा और अन्य विधायक मौजूद रहे। रैली में नेताओं ने पार्टी के योगदान, विकास और जनता से देवयानी राणा के समर्थन में मतदान की अपील की। नगरोटा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और देवेंद्र राणा के निधन के बाद पार्टी ने उनकी बेटी देवयानी को मैदान में उतारा था। चुनाव अब रोमांचक मोड़ पर है, जहां बीजेपी और विपक्ष दोनों पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी पूरे जोश के साथ मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अपने दांव चलाने को तैयार है। अब देखना होगा कि 11 नवंबर को जनता किसे देती है अपनी मंजूरी। देखिए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चल रहे विवाद के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो चुके हैं। 7 नवंबर को देश भर में शहर शहर कार्यक्रम हुए, लेकिन सियासत ने भी अपनी चाल बदल दी। वंदे मातरम पर सियासत ने आसमान पकड़ लिया। दरअसल जम्मू कश्मीर के स्कूलों में वंदे मातरम के गायन का आदेश जारी हुआ था, जिस पर मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया था। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने न केवल आपत्ति जताई, बल्कि ये तक कह दिया कि हमारे काम में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब इसी बयान पर जम्मू कश्मीर राजनीति में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। बीजेपी विधायक सुनील भारद्वाज और शगुन परिहार ने वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि ये साफ हो जाए कि वंदे मातरम गाना किसी को भी इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए और वंदे मातरम गीत कोई भी धार्मिक मंत्र नहीं है, बल्कि एक देशभक्ति का गीत है। अगली खबर गुलमर्ग से आ रही है, जहां ताजा बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के चलते स्कीइंग का मौसम भी शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक मनोरंजन के लिए यहां स्कीइंग करने का आनंद उठाने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलमर्ग को शीतकालीन राजधानी का दर्जा भी प्रदान किया था। पर्यटक स्कीइंग का रोमांचक अनुभव लेने दूर दूर से आ रहे हैं और उन्होंने स्थानीय लोगों के सहयोग की भी खुले दिल से सराहना की है।